हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ड्रिल मशीन पर और यहां पर मैंने ली है चेस्टन की रोटरी हैमर ड्रिल मशीन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। करते हैं हम चेस्टन मशीन का रिव्यू और देखते हैं क्या क्या आता है हमारी इस मशीन के साथ में। तो चलिए अब हम खोलते हैं अपने इस बॉक्स को। जैसे ही आप बॉक्स को खोलेंगे सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाएगी वारंटी स्लिप। चेस्टन कंपनी ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पर एक लिंक दे दिया है। अगर आप इसमें 7 दिन के अंदर रजिस्टर करेंगे तो आपको 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है मशीन का ब्रोशर। इसमें दिया गया है कि मशीन कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इसको हम रख देते हैं साइड में। और फिर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मशीन के साथ में एक्स्ट्रा कार्बन ब्रश और आपको फिर यहाँ पर मिल जाती हैं बिट्स। यहाँ पर आपको टोटल 5 ड्रिल बिट्स मिलती हैं। 2 ड्रिल बिट्स जो हैं वो मिलती हैं चिजलिंग के लिए और ये जो बाकी 3 ड्रिल बिट है ये मिलती है आपको मेसनरी वर्क के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है डेप्थ मेजरमेंट रॉड। इसकी मदद से कितना आपको ड्रिल करना है ये आप नाप सकते हैं। और ये है हमारी फाइनली रोटरी हैमर ड्रिल मशीन चेस्टन की। तो चलिए हम देखते हैं इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और लास्ट में हम लेंगे इसका डेमो और देखेंगे इसका कैसा है परफॉर्मेंस। अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के फीचर्स की। इसका जो पावर है वो है 850 वॉट का। अगर अब मैं आरपीएम की बात करूं तो इसका आरपीएम है 900। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर आती है 6 महीने की वारंटी। अब इस मशीन के साइज की बात करें तो इसके अंदर आप 2 mm से लेके 26 mm तक की बिट लगा सकते हैं। वायर की लेंथ की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाता है 7 फीट का वायर और ये जो वायर है वो टेंगल फ्री है। टेंगल फ्री वायर वो होते हैं जिनको आप कैसे भी मोड़ के रख दीजिए, मगर जैसे ही आप इनको खोलते हैं ये वापस से अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और इस मशीन का एमआरपी है 5,999, मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 3,199 रुपए में। अब हम कर लेते हैं इस मशीन का वेट। तो इस मशीन का वेट है पूरे 3 किलो। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी भारी भरकम मशीन मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं इस मशीन के डिटेल में स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले इस मशीन में आपको यहां पर मिल जाता है एसडीएस चक। एसडीएस चक का फुल फॉर्म होता है स्लॉटेड ड्राइव सिस्टम, जिसका मतलब होता है कि इस चक के अंदर स्लॉट बने हुए हैं जिसके अंदर जाके आपके बिट फिट हो जाएगी। आप ये बिट में देख सकते हैं इस प्रकार के ये स्लॉट बने हुए हैं और यही स्लॉट इस चक के अंदर भी रहते हैं। इस बिट को फिट करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप इसको अंदर पुश कर दीजिए। ये देखिए मेरी बिट फिट हो चुकी है। अगर आपको एक बिट निकालना हो तो ये भी बहुत आसान है। जस्ट आप इस पोर्शन को पीछे करिए और बिट को खींच लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है ये हमारे की चक होते हैं जिसको हम लोग चाबी से टाइट करते हैं, बट इसकी तुलना में ये वाले चक बहुत आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं। इस चक के अंदर जो नॉर्मल हमारी बिट होती हैं वो फिट नहीं हो पाती हैं क्योंकि इसके अंदर स्लॉट नहीं बने होते हैं। आप एसडीएस बिट कोई भी साइज की लीजिए, भले वो 8 mm हो, 10 mm हो या फिर 26 mm हो, उसके जो पीछे के स्लॉट रहते हैं वो एक ही साइज के रहते हैं। ये वाली मशीन में अगर आपको नॉर्मल बिट फिट करना है तो आपको फिर ये एसडीएस चक अडेप्टर लेना पड़ेगा। ये ऑनलाइन में कोई 250 से लेके 400 रुपये तक मिल जाता है। इसको फिट करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप इसको यहाँ पे पुश कर दीजिए। ये देखिए ये आपका चक फिट हो गया है। इसके बाद फिर आप ये वाली बिट लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप रोटरी हैमर में ये वाला अडेप्टर मत यूज़ करिए। रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा शेक होता है। ओकेजनली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। निकालने के लिए वापस से आप इस पोर्शन को पीछे खींचेंगे और ये आपका चक बाहर आ जाएगा। चक के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंडल। अगर आप इसको ढीला करेंगे तो ये हैंडल पूरा 360 डिग्री तक घूम जाएगा। जैसे आपको सहूलत हो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। निकालने के लिए आप इसको यहाँ से ढीला करिए और यहाँ से बाहर खींच लीजिए। ऐसे आपका हैंडल निकल जाएगा। अगर हम इसको वापस से फिट कर देते हैं। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है सॉफ्ट ट्रिगर। इस ट्रिगर में ही वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन है। अगर मैं ट्रिगर को धीरे धीरे दबाऊंगा तो ये मशीन धीरे घूमेगी और जैसे मैं ट्रिगर को दबाते जाऊंगा तो इसकी स्पीड भी तेज होते जाएगी। उसके बाद इस मशीन में दिया रहता है रिवर्सेबल ऑप्शन, जिसका स्विच यहाँ पे है। अभी मैंने इस स्विच को नीचे करके रखा है तो मेरी मशीन आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है। और अगर अब मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ये मेरी मशीन घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस मशीन के 4 मोड। सबसे जो पहला मोड है वो है ड्रिल मोड, सेकंड जो आपको दिख रहा है वो है ड्रिल प्लस हैमर मोड, और जो ये वाला मोड आपको दिख रहा है ये है डिमोलिशन मोड, और जो ये वाला मोड है ये मैं आपको जरा थोड़ा बाद में बताता हूँ। जो हमारा सबसे पहला मोड है वो है ड्रिल मोड। इससे आप वुड, मेटल, प्लास्टिक में बड़े आराम से ड्रिल कर सकते हैं। अगर आपको मोड चेंज करना है तो आपको ये रेड बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद ये नॉब को घुमाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा ड्रिल प्लस हैमर मोड। ये काम में आता है कंक्रीट और वॉल में ड्रिल करने के लिए। इस मोड से आप 65 mm तक का ड्रिल भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़ा आपको चाहिए टाइम और पेशेंस। उसके बाद हमारा आता है डिमोलिशन मोड। इससे आप छोटी मोटी तोड़फोड़ कर सकते हैं और आपकी दीवार की छिलाई भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा ये वाला मोड, ये हमारा 360 डिग्री रोटेशन मोड। इस मोड का यूज क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारी नॉर्मल ड्रिल मशीन होती है उसकी अगर हम बिट घुमाते हैं तो वो घूम जाती है, बट जो हमारी रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है उसकी बिट नहीं घूमती है। अगर मैं इसको ड्रिल के ऑप्शन पे भी लेके आऊंगा तब भी ये बिट नहीं घूमेगी। तो जो हमारा रोटेशनल मोड है उसका ये फायदा रहता है कि हम इस मोड पे लाके हमारी ड्रिल बिट को घुमा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अब मेरी ड्रिल बिट घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको डिमोलिशन मोड पे रखा है और आप अभी चिजलिंग फ्लैट वे में कर रहे हैं, ठीक है, मगर अब आपको फ्लैट वे से हटा के इसको स्ट्रेट वे में करना है, तब फिर आपको इस मोड को लाना पड़ेगा रोटेशन मोड पे, और फिर आपकी ड्रिल बिट घूमेगी, और फिर वापस से आपको इसको डिमोलिशन मोड पे लाना होगा, फिर ये बिट आपकी नहीं हिलेगी। तो ये यूज होता है रोटेशनल मोड का। चलिए तो अब मैं आपको इस मशीन की आवाज भी सुनाता हूं और बताता हूं कि अलग अलग मोड में कैसे वाइब्रेट करती है। सबसे पहले हम इसको लेके आ जाते हैं ड्रिल मोड पर। तो आपने देखा यहां पर कोई भी अभी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। अब हम इसका मोड चेंज करते हैं और इसको ड्रिल प्लस हैमर में लेके आते हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी मशीन वाइब्रेट कर रही है और ये आगे पीछे हो रहा है चक। इस मोड की मदद से आप कंक्रीट में बड़े ही आराम से ड्रिल कर सकते हैं। अब हम इसको लेके आते हैं डिमोलिशन मोड पे। अब आप इसका वाइब्रेशन मोड देखिए। तो ये वाला मोड काम आता है छोटी मोटी तोड़फोड़ के लिए। अगर आपको कोई पत्थर तोड़ना हो या आपको कोई दीवार तोड़ना हो या कंक्रीट तोड़ना हो तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन और देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन में लगाएंगे 10 mm का बिट। अभी मैंने इस मशीन का जो मोड है वो ड्रिल पे करके रखा है। हम पहले इससे ड्रिल करके देखेंगे, उसके बाद हम इसको चेंज करके ड्रिल प्लस हैमर के मोड पे ड्रिल करके देखेंगे। तो ये ड्रिल तो कर रहा है मगर मुझे अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ रही है। अब जो इसका ये ऑप्शन है मैं इसको ड्रिल प्लस हैमर में लेके आता हूँ। ये मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। अब हम इसमें ड्रिल करते हैं। जैसे ही मैंने इसका ऑप्शन चेंज किया इस मशीन में अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा ताकत आ गई है और ये बहुत आराम से ड्रिल करेगी। वजह यह है कि हमने इसको हैमर ऑप्शन पे चेंज कर दिया है। हमारी जो ये रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है इसमें ज़्यादातर बिट्स कंक्रीट की ही आती हैं। अगर आपको वुड में ड्रिल करना है तो आपको ये वाला चक लेना पड़ेगा। एक बात और, जब भी आप वुड के अंदर ड्रिल करें तो ये ड्रिल और हैमर का ऑप्शन है, इसको चेंज करके आप ड्रिल मोड पे लेके आ जाइए। इस ड्रिल मशीन में इस प्लाई के अंदर अच्छा खासा होल तो क्या है, बट इस होल को करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ी है। ये जो चक है ये भी अच्छा खासा शेक करता है। मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको प्लाई या फिर मेटल में ड्रिल करना है तो रोटरी हैमर ड्रिल मशीन ठीक नहीं है। उसके लिए आप एक नॉर्मल मशीन ले लीजिए। रीज़न ये है ये मशीन बहुत ज़्यादा भारी भरकम है और ये वाला चक लगाने से अच्छी खासी शेक भी करती है। अब मैं आपको कंक्रीट से अच्छा इस स्टोन में ड्रिल करके बताता हूँ कि इस मशीन की पावर कितनी है। तो सबसे पहले जरा हम लगा लेते हैं इसमें 10 mm का बिट और मैं इसके मोड को कर देता हूँ ड्रिल प्लस हैमर पे चेंज। ये मैंने कर दिया है। चलिए अब हम इसे ड्रिल करके देखते हैं।
तो गाइस देखा आपने, ये जो हमारी चेस्टन की मशीन है रोटरी हैमर, इसने कितनी जल्दी यहाँ पे ड्रिल कर दिया है, यही कुछ 20 से 25 सेकंड में। अगर आप इस पत्थर के अंदर ड्रिल कर सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप कंक्रीट में बड़े ही आराम से ड्रिल कर सकते हैं। तो ये जो स्टोन है, इसमें आम ड्रिल मशीन ऐसे ड्रिल नहीं कर पाएगी। अगर आपके पास नॉर्मल ड्रिल मशीन भी हो, भले वो किसी भी कंपनी की हो, उसमें हैमर ऑप्शन भी हो, तब भी ऐसा ड्रिल वो नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ ड्रिल कर सकती है रोटरी हैमर ड्रिल मशीन। तो चलिए अब हम ज़रा इसकी बिट चेंज करते हैं और इसमें लगाते हैं एक चिजलिंग की बिट और देखते हैं इसको हम तोड़ के। अभी आप मोड देखेंगे ड्रिल प्लस हैमर पे है, मैं अगर इसको घुमाऊँगा तो ये मेरी ड्रिल बिट घूम रही। मेरे को ये मोड चेंज करके लाना पड़ेगा डिमोलिशन मोड पे। अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए इसमें वाइब्रेशन होगा। इस वाइब्रेशन से हम इस पत्थर को तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी जल्दी इसने हमारे पत्थर को तोड़ दिए और भी बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। तो ये फ़ायदा होता है रोटरी हैमर ड्रिल मशीन का। ये मशीन कंक्रीट के लिए एकदम बेस्ट मशीन है, पूरा पैसा वसूल है, इसको आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारी चेस्टन की रोटरी हैमर ड्रिल मशीन का। बेसिकली ये एक हैवी ड्यूटी रोटरी हैमर मशीन है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहां से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। और यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।